तो वायु पुराण में भगवान कृष्णा बोलते हैं कि कलयुग में मैं आऊँगा किसके पुत्र के रूप में? सची देवी, और गंगा के तट पे प्रकट होऊंगा। नवदीप कहाँ है? गंगा के तट पे और नवदीप में, राइट। और मैं एक ब्राह्मण के परिवार में, और मैं क्या आरंभ करूंगा? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो ये कृष्णा बोल रहे हैं। और द्वापर युग में भगवान कृष्णा ब्राह्मण के परिवार में आए थे। किस परिवार में आए थे? वैश्य में। नंद बाबा कौन थे? वैश्य के परिवार में थे। कलयुग में भगवान उनके पिता का नाम क्या है महाप्रभु के? निमाई के जगन्नाथ मिश्र, जगन्नाथ मिश्र, राइट। ओके, ये क्लियर हो गया। तो ये कौन से पुराण में दिया हुआ है? एक और श्लोक मिला है। बहुत सारे ऐसे एविडेंसेस हैं, तो मैं ज़्यादा तो नहीं लूँगा क्योंकि जितना समय है हमारे पास। हमारे आचार्य बोलते हैं भगवान नवदीप के बारे में जानने से हमें फायदा क्या होगा? गौर मंडल भूमि यही जाने चिंतामणि, तार हाय ब्रज भूमे वास। तो अगर मैं पूछूं आप में से कौन कौन भगवान के धाम जाना चाहता है? सब चाहते हैं, वाह। तो इसमें भगवान के धाम जाने की दी हुई है। कौन वृंदावन में हमेशा रिजाइड करता है? कौन? जो समझ जाता है कि नवदीप धाम जो है दिव्य है, जो ये समझ जाता है कि नवदीप धाम दिव्य है और वहाँ पे चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं हुई हैं, वो वृंदावन में वास करता है। तो ये है, तो नवदीप धाम को जानना इसलिए बहुत जरूरी है। तो पिछली महिमा में हमने क्या देखा था? नवदीप धाम की भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि कलयुग में मैं आऊँगा। ये वायु पुराण में दिया हुआ है और इसमें हमने देखा, राइट। नवदीप धाम की और भी महिमाएं हैं, मैं इसको हिंदी में ही करूँगा फटाफट। अभी तक समझ में आया ना सबको? देखिए, नवदीप धाम की महिमाएं क्या है? अन्य तीर्थे योगी 10 वर्ष लब जाए, नवदीपे 3 रात्रि साधी पाए ताए। किसी और कोई योगी है जो उसे 10 साल लगते हैं कुछ पाने में किसी और तीर्थ में, वो नवदीप धाम में सिर्फ 3 रात्रि रहने से। मतलब कोई योगी तपस्या करता है, उसे 10 साल लगते हैं कुछ पाने में तपस्या करके, वही तपस्या का फल नवदीप में 3 रात रहने से, राइट। तो दैट वेज वी कैन अंडरस्टैंड पावर ऑफ नवदीप धाम। एक्चुअली चैतन्य महाप्रभु एक ऐसे अवतार, आप नोटिस करिएगा, इन्होंने कभी असुरों को नहीं मारा। भगवान राम ने मारा ना, रावण को, मारा सबको। कृष्ण भगवान ने भी मारा, पूतना एंड सो ऑन, अगासुर वध। चैतन्य महाप्रभु ने किसी को, असुर को नहीं। इतने दयालु, असुर को अपना बना लिया, उद्धार कर दिया। उनकी असुरिक प्रवृत्तियों को मारा, असुरिक प्रवृत्तियों को मारा। असुरिक टेंडेंसीज हैं जो हमारी, जो गुस्सा, क्रोध, लालच, ईर्ष्या, कपट, उसको मारा चैतन्य महाप्रभु। तो चैतन्य महाप्रभु बहुत दयालु अवतार है ना। तो इस गौर पूर्णिमा में हम लोग प्रयास कर रहे हैं, 16 को एक ड्रामा दिखा रहे हैं जो कि बहुत ही सुंदर है। उसमें महाप्रभु की बहुत सुंदर लीला है ना। तो वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट। तो नवदीप में 3 रात रुकने से सोचिए तो कितना लाभ है। और क्या लाभ है? जो हम 100 साल रहता है कोई, मैं आई रीड द वर्स, 7 वर्षे सप्त तीर्थे मिले जहां भाई, नवदीपे एके रात्रि वासे तहा पाई। जो हमें फल मिलता है 100 साल इन 7 तीर्थों में रहने से, वो नवदीप में सिर्फ 1 रात रहने से। वैसे मतलब आप 100 साल वास करें अलग अलग तीर्थों में, इन 7 तीर्थों में, तो वो जो आपको फल मिलेगा वो नवदीप में 1 रात में। 7 तीर्थ कैसे हैं? अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, काशी, कांची, उज्जैन और द्वारका। तो यू गॉट इट, यू गॉट द पॉइंट। तो नवदीप धाम की महिमा बताई गई है। तो ये है, समझ? यस, ओके। एंड लास्ट श्लोका, सेकंड लास्ट, नवदीप धाम जो है सारे तीर्थों का सार है। कलयुग में हम भगवान की भक्ति आसानी से इस भौतिक संसार को पार कर सकते हैं नवदीप धाम की शरण लेके। ओके। और लास्ट श्लोका, जो नवदीप में वास करता है उसका स्वाभाविक भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम बढ़ जाता है। तो नवदीप धाम की कुछ महिमा मैंने निकाली है, थोड़ी सी बताई है आपको समय के हिसाब से। तो नवदीप धाम में वास करने से नेचुरली आपकी कृष्ण रति, हेने नवदीपे भाई जहां वसती, बड़ा भाग्यवान से ही लभे कृष्ण रति। तो ऐसा भाग्यवान व्यक्ति की कृष्ण में रति बढ़ती ही बढ़ती है। नवदीप धाम कोई जाता है तो वो सारे अपराधों से,
देखिए हमसे कई बार अपराध हो जाते हैं, किसी भक्त के प्रति निंदा या किसी भक्त के प्रति द्वेष ईर्ष्या, तो नवदीप धाम जाते सारे अपराध उड़ जाते हैं। प्रभु जी हम क्या करें? और एक माता जी एक अल्टीमेट महिमा, नवदीप में अगर आप एक कदम भी चलते हैं तो उससे सोचिए लाखों मिलियंस ऑफ अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। ऐसा है नवदीप धाम। तभी प्रभुपाद ने बोला मैं हेडक्वार्टर्स कहाँ बनाऊंगा इस्कॉन का, और मायापुर में अब आप अद्भुत मंदिर बन रहा है, अद्भुत मंदिर। माता जी आप लोग विश्वास नहीं मानेंगे जो मैं बताऊंगा आपको, एक दिन में अभी एक दिन में मायापुर में 50,000 श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। कितने? जस्ट इमेजिन 50,000। हमारे सेंटर में 50 भी नहीं आते, मायापुर में 50,000। वहां पे मंगल आरती के लिए ऐसे भीड़ होती है जैसे सिनेमा हॉल में कोई लेटेस्ट शाहरुख की मूवी लॉन्च हुई हो और वो लाइन लगी हो। मंगल आरती वहां पे ऐसी भीड़ होती है, गेट कीपर चेक करता है, इफ यू आर इन धोती कुर्ता इस गेट पे, इफ यू आर इन अदर ड्रेस उस गेट पे, एंड सो ऑन। 50,000, जस्ट इमेजिन। और जो बंगाली हैं लोग, बंगाल में भक्त हैं, जो उड़ीसा में, उनका स्वाभाविक प्रेम है, मोबाइल साइलेंट कर लें, और उनका स्वाभाविक प्रेम है चैतन्य महाप्रभु से। तो नवदीप धाम की ये महिमा है, सोचिए, राइट। अब हम आपको कुछ और बताएंगे नवदीप के बारे में, आज कुछ हम आपको दिखाना भी चाहते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? हमारे बड़े मंदिर में भी 50,000 एक दिन में तो नहीं, यहाँ पे आते हैं होंगे मैं कहते 3-4 हज़ार एक दिन में, बड़े मंदिर में भी, या 5-6 हज़ार। हाँ, बट नवदीप में वो अनाउंसमेंट होता है मायापुर में ना, अगर आप देखेंगे, मेरी बात विश्वास ना हो, मंगल आरती का अनाउंसमेंट होता है, उसमें आप चेक करिए कि कितनी प्रसादम प्लेट बटी, कितने विजिटर्स आए, वो हजारों में 50,000 प्रसादम प्लेट्स बटी। पूरा टाउनशिप है इस्कॉन वहाँ पे मायापुर में, हर जगह प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है, हर कैटेगरी के व्यक्ति के लिए प्रसाद है वहाँ पे। मंगल आरती में माता जी, अरे आप लाइव लगाइए मंगल आरती, कई बार आप लोग जगह रहते हैं 4:30 तक, इस्कॉन मायापुर लाइव लगा दीजिए, आपको खुद ही लगेगा पंचतत्व टेम्पल हॉल में कितने लोग मंगल आरती कर रहे हैं। अब जो नया मंदिर बन रहा है जो टेम्पल ऑफ वैदिक प्लैनेटोरियम, वहां पे एट अ टाइम 10,000 लोग दर्शन कर सकेंगे। 10, क्योंकि अब जो टेम्पल है जिसमें 1000 लोग बैठते हैं वो भी छोटा पड़ गया। 10,000 एट अ टाइम डिवोटीज कैन टेक दर्शन ऑफ पंचतत्व राधा माधव एंड लॉर्ड नरसिंहदेव। जस्ट इमेजिन 10,000 कितना होता है। हमारा ये जो राधा पार्वती टेम्पल है वहां पे एट ए टाइम अगर 500, 600, 700 आ जाए तो इट्स लाइक कंप्लीट फुल। लोकल आते हैं, आउटसाइड से नहीं, आउटसाइड भी आते हैं। वहां पे आउटसाइड के रशियन डिवोटीज का तो एक कम्युनिटी बन गया माता जी, जैसे GK3 है ना, इस तरह से एक रशियन डिवोटीज ने अपना लैंड लेके वहां पे बिल्डिंग बना लिया, नाउ दैट इज कम्युनिटी फॉर रशियन डिवोटीज। अफ्रीका से इतने भक्त आने लगे हैं, एक कम्युनिटी अफ्रीकन डिवोटीज है। क्योंकि माता जी जो भाग्यशाली है ना, जो समझेगा ना चैतन्य महाप्रभु को, थोड़ा भी जो बुद्धिमान है, जो जब करेगा समझ जाएगा असलियत क्या है, संसार में क्या करना है मुझे, क्या नहीं करना, क्लियर हो जाएगा उसको, जो थोड़ा भाग्यशाली है। तो माता जी ऐसे स्थान में जाके हमारी श्रद्धा बढ़ती है। शुरू में जब मैं इस्कॉन में नया जुड़ा था, मुझे मोहन रूपी जी ले गए थे नवदीप धाम, तो वहाँ पे मैं वेस्टर्नर्स को देख के बड़ा इंस्पायर हुआ। मैंने कहा ये रशियन माता जी कैसे जब कर रही हैं, और प्रभुज हैं, और अफ्रीका के लोग आ रहे हैं, हर तरह के लोग आ रहे हैं। तो ये है नवदीप। वहाँ पे 17 नदियाँ हैं। कितनी नदियाँ? देखिए ये 17 नदियाँ बहती हैं वहाँ पे। हमें मैनिफेस्ट, कुछ नदियाँ होती हैं कभी भगवान की इच्छा से, कुछ नहीं होती हैं, भगवान की इच्छा से होता है। तो कौन सी है पहली? बोलिए यमुना। दूसरी भोगवती। बोलिए सब लोग, भोगवती। ज्यादा छोटा है क्या? भोगवती, हाँ। तीसरी बोलिए अलकनंदा। चौथी कावेरी। पांचवी सरस्वती। छठी ताम्रपर्णी। ताम्रपर्णी। ब्रह्मपुत्र, सरयू, गंगा, मानसी गंगा, मनस गंगा, मन से प्रकट मनस गंगा, कृतमाला, विद्याधरी, नर्मदा, गोमती, गोमती, मंदाकिनी, गोदावरी। तो इस तरह से 16 नदियां बहती हैं वहां पे। हाँ, वहां पे सारी वहां माता जी, वो सारे तीर्थों का सार है नवदीप धाम। वो क्या है, मैनिफेस्ट कभी नदी कोई होती है, कोई नहीं होती, भगवान की इच्छा से। हाँ, वहाँ पे जाह्नवी मुख्य रूप से हमें प्रकट है उसमें दिखती है, जहाँ पे हम लोग स्नान भी करते हैं, बट ये सारी नदियाँ बहती हैं तो हमें अप्रकट है उसमें, राइट। तो ये धाम की महिमा है, हर चीज़ हमें नहीं दिखती। जो धाम ना कवर किया हुआ है भगवान ने अपनी शक्ति से ना, तो हमें चीज़ नहीं दिखती, बट वो धाम में है ऐसा, शास्त्रों से हमें पता चलता है। ओके, चलिए अब नवदीप। नव मीन्स
द्वीप मतलब आइलैंड। तो 9 आइलैंड्स हैं वहाँ पे, जिनमें ये 16 नदी इंटरेक्शन में बहती रहती हैं। इन 16 नदी ने मिला के 9 आइलैंड्स हैं जहाँ पे चेतन महाप्रभु की लीलाएं हुई हैं। तो 9 आइलैंड्स जो है नवद्वीप के, वो 9 प्रोसेस को रिप्रेजेंट करते हैं भक्ति के। 9 आइलैंड्स, भक्ति 9 प्रकार से की जाती है, प्रहलाद महाराज बताते हैं भागवतम में। तो 9 आइलैंड्स आपने पहले भी क्लासेस में शायद ये सुना होगा, 9 प्रोसेस को रिप्रेजेंट करते हैं। किस किसने सुना है ये? पहले हाथ खड़ा करिए। सुन, ओके। तो देखिए वो 9 प्रोसेस क्या है भक्ति के? बोलिए, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, साख्यम आत्मा निवेदनम। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, साख्यम आत्मा निवेदनम। तो ये 9 प्रोसेस हैं भक्ति करने के, इनको 9 आइलैंड्स नवद्वीप के रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें से आज मैं 5 आइलैंड्स लूँगा और 5 प्रोसेस लेंगे, राइट? और उनके लिए स्टोरीज भी आपको बताएंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज। ओके, तो आज जो हम लेंगे, एक लेंगे श्रवणम। श्रवणम प्रोसेस के जो हमारे एग्जाम्पल हैं वो कौन से हैं? इन्होंने क्या किया था? 7 days 7 nights कांस्टेंट श्रवण किया था। हम लोग 7 आवर्स भी मुश्किल है हमारे लिए करना, 7 मिनट्स भी तो 7 डेज। हाँ, और वो इतना एब्जॉर्ब हो गए थे श्रवण में कि उनको पता ही नहीं था दिन है या रात है, इतना इनके अंदर इतना, और श्रवण करके ही उन्होंने भक्ति में परफेक्शन पा लिया। तो याद रहेगा महाराज परीक्षित। इस क्लास के एंड में क्विज भी मैं करूँगा, ठीक है? और जो आंसर सही देगा उसके लिए कुछ प्राइज भी है। तो पहला क्या है? श्रवण। दूसरा क्या है? कीर्तन। तो किसने किया? सुखदेव गोस्वामी ने भगवान कृष्ण के नाम का कीर्तन, श्रीमद् भागवतम सुनाई, तो वो भी एक कीर्तन है। तो सुखदेव गोस्वामी ने लगातार, देखिए श्रवण अच्छा, कीर्तन अच्छा इसलिए भी हो पाया क्योंकि ऑडियंस में कौन था? महाराज परीक्षित। तो ये दोनों का आदान प्रदान है। अगर ऑडियंस सो रही है तो जो स्पीकर है उसको रुचि आएगा? उसको नहीं रुचि आएगा, है ना? तो अगर स्पीकर को तभी रुचि आता है ऑडियंस भी अगर अलर्ट हो, तो बोथ वेज इट इज देयर। तो सुखदेव गोस्वामी, ठीक है, श्रवणम कीर्तनम। और किसका ये इन्होंने श्रवण कीर्तन किया? काली देवी का, विष्णु का। तभी श्लोक में क्या है? ध्यान दीजिए, श्रवणम कीर्तन विष्णु, विष्णु का है कीर्तन, विष्णु का है श्रवण। ओके, फिर क्या है उसके बाद? स्मरणम आएगा। स्मरणम मतलब किसका स्मरण कौन हमेशा करते रहते हैं? प्रहलाद महाराज। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो प्रहलाद महाराज भगवान का स्मरण कर रहे हैं और सारी समस्याएं आ रही हैं, तो उनको तो कोई समस्या ही नहीं दिख रही। तो वो स्मरण से ही उन्होंने भगवान को पा लिया। परीक्षित महाराज ने सुनने से पाया, सुखदेव गोस्वामी ने बोलने से, कीर्तन करने से, प्रहलाद महाराज ने स्मरण करने से, राइट? क्या उन्होंने भगवान को पा लिया। और हर चीज़ में वो भगवान को ही देखते थे, अग्नि में भी देखते थे भगवान को, और हर चीज़। अभी हम देखते हैं अग्नि ने लॉस एंजलिस, LA को जला दिया, वही अग्नि प्रहलाद महाराज को जगा, क्योंकि भगवान बताते हैं इसका आंसर गीता में। भगवान बोलते हैं अग्नि में जो तेज है वो मैं हूं। अग्नि में जो तेज है वो, हनुमान की पूंछ में लगन ना पाई आग, सारी लंका जल गई, गए निशाचर भाग। हनुमान जी की पूंछ में आग लगी, सारी लंका जल गई और हनुमान जी को कुछ नहीं हुआ। क्योंकि क्या करते हैं भगवान अपनी शक्ति, जब हनुमान जी की पूंछ में आग थी तो उसमें अग्नि की जो शक्ति थी भगवान ने क्या किया? विड्रॉ कर लिया। प्रहलाद महाराज को जब जला रही थी अग्नि तो उसमें जो शक्ति थी भगवान ने उसको विड्रॉ। LA में जब आग लगी तो भगवान ने उस शक्ति को विड्रॉ नहीं। तो भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। तो ये भी साइंस है माता जी। तो अग्नि में जो हीट एंड लाइट है वो भगवान की शक्ति है, भगवान चाहे तो उसे विड्रॉ भी कर लें। प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ, इज इट नॉट? हनुमान जी को कुछ नहीं हुआ, हनुमान जी की पूंछ में आग लगी थी, वो लंका जल गई, राक्षस जल गए, हनुमान जी को कुछ नहीं हुआ, क्योंकि भगवान का भक्त है हनुमान, शक्ति विड्रॉ कर ली। पूरे महाभारत में रथ पर थे हनुमान जी, कुछ हाँ, कुछ भी नहीं हुआ। तो राइट, तो इस तरह से स्मरणम, तो ये बहुत जरूरी है। तो हमने किया श्रवणम कीर्तनम स्मरणम। फिर है पाद सेवनम।
पाद सेवनम भी आज हम डिस्कस करेंगे। लक्ष्मी जी हमेशा भगवान विष्णु के चरण का सेवा करती हैं, तो लक्ष्मी जी इसमें है, राइट। और फिर क्या है इसके बाद, आत्मनिवेदनम, बलि महाराज की कथा आती है। इसमें वामन देव भगवान ने जो अवतार लिया था, बलि महाराज ने सब कुछ अपना सरेंडर भगवान वामन देव को कर दिया था। तो बलि महाराज को परफेक्शन मिला, फुल्ली सरेंडर करने से भगवान की प्राप्ति हुई, आत्मनिवेदनम। और लक्ष्मी जी को पाद सेवनम करने से भगवान प्राप्त हुए, महाराज परीक्षित को श्रवण करने से प्राप्त हुए, सुखदेव गोस्वामी को कीर्तन करने से प्राप्त हुए, अब इससे ज्यादा इजी बना के पिक्टोरियल दिखा के मैं नहीं बता सकता, उसके बाद भी आप बोलेंगे ये क्या है, मुझे याद नहीं है। देखिए आपको इतना तो याद होना चाहिए, यही चीज बार बार हम क्लास में, इससे ज्यादा इजी बताइए मैं क्या दे सकता हूँ। तो माधुरी लिखेंगे तब करेंगे ना, लिखना पड़ेगा उसके लिए, और टाइम पे आएंगे ताकि हम एक माला कर लें क्लास में। पहले हम शुरू करें नवदीप धाम की जय। अब हम प्रवेश करते हैं नवदीप धाम, सीधा मायापुर की जय। अब नवदीप धाम हम प्रवेश करेंगे, तो पहला जो आता है नवदीप धाम क्या है वो, अंतरद्वीप। अंतरद्वीप आता है, तो अंतरद्वीप किसको रिप्रेजेंट करता है, आत्मनिवेदन, मतलब पूरा समर्पण। इसके कौन थे आचार्य, कौन थे अभी भूल गए, बलि महाराज, यस बलि महाराज थे। अंतरद्वीप, तो 9 आइलैंड्स में जो एक आइलैंड है उसका नाम क्या है, अंतरद्वीप। बोलिए सब लोग, अंतरद्वीप। क्या है, अंतरद्वीप। तो ये अंतरद्वीप आइलैंड है, तो इसमें बहुत सारी लीलाएं हैं भगवान की। मैंने सिर्फ 1 या 2 लीलाएं ली हैं जो हम कम समय में अच्छे से कर सकते हैं। तो अंतरद्वीप में हम आपको बताना चाहते हैं क्या हुआ था। या अंतरद्वीप में चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए हैं। कौन प्रकट हुए हैं, चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए। और चैतन्य महाप्रभु कौन से पेड़ के नीचे प्रकट हुए, देखिए आई गॉट दिस, ये देखिए इसके पीछे कहानी है। कौन सा पेड़ का वो है, नीम का है। कैन यू सी दिस, हाँ यस माता जी, देख रहे हैं इसकी लीव्स, इसकी कुछ खासियत है। तो चैतन्य महाप्रभु इस पेड़ के नीचे प्रकट हुए, देख रहे हैं नीम का पेड़। ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि कुछ याद ना रहे, ये तो याद है प्रभु जी ने कुछ झाड़ फूक दिखाया था, एक माइंड में इमेज है कि नीम नीम निमाई निमाई, कुछ भगवान का बर्थडे आ गया, निमाई, बोलिए निमाई निमाई निमाई, ये होता है, ये एक टैक्टिक है। मैं सोच रहा था कैसे, मतलब हमें, क्योंकि कलयुग में बहुत ज्यादा मुश्किल है। हाँ, तो और मुझे भी अच्छा लग रहा है, मेरा भी स्मरण होगा ना, निमाई। देखिए क्या होता है, जो नीम का पत्ता होता है ना, इससे दातुन भी करते हैं, नीम के से, डंठल से, पता है पुराने लोग करते हैं, अब नहीं करते, अब तो दंत क्रांति है। हाँ, और नीम के पत्ते बहुत कड़वे होते हैं। नीम के पत्ते क्या होते हैं, तो सची माँ के महाप्रभु के प्रकट होने से पहले बहुत सारी संतानें मर गई थी, पैदा नहीं हो पाई। तो इसलिए जो उनके घर वाले थे, उन्होंने जब निमाई प्रकट हुए, चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए, उनका नाम क्या दिया, निमाई, ताकि नीम जो है कड़वा होता है और सारी कड़वी चीज़ जो है दूर हो जाए सारी, और जो और भी जो सारी नेगेटिविटी है उससे दूर हो जाए। तो इसलिए उन्होंने नाम निमाई दिया। यमराज जी आए ना, उनको कड़वाहट लगे, यमराज जी आए तो ही शुड फील बिटर, इवन टू टच आर निमाई। तो इस तरह से सच्ची माँ ने और जगन्नाथ मिश्र ने चैतन्य महाप्रभु का क्या नाम दिया, निमाई। एक कारण यह है क्योंकि निमाई मतलब कड़वा, यमराज जी को निमाई क्या लगे, कड़वे, और उनको वो ना लें, ताकि जैसे और संतानें उनकी नहीं रह पाई थी। और दूसरा कारण क्या है, नीम के, हाँ नीम के पेड़ के नीचे प्रकट हुए, इसलिए उनका नाम क्या रखा, निमाई। ये बैठे हुए हैं निमाई, आपकी सेवा ले रहे हैं ये, ठीक है, ये स्पेशल भगवान है आपके लिए, क्योंकि यही सेवा लेने आए हैं GK 3 में। तो लॉर्ड इज स्पेशल फॉर ऑल ऑफ अस। ओके, ये आपको समझ में आया। तो जब हम नवदीप जाते हैं, आप में से कुछ लोग गए भी हैं, तो आपने इस पेड़ का दर्शन लिया, और यहाँ पे देखिए इनके मम्मी और पापा भी हैं निमाई के। कैन यू सी हु इज ही, जगन्नाथ मिश्र एंड सची माँ। ये कौन थे, वैश्य थे या ब्राह्मण थे, सची माँ। तभी हम बोलते हैं जय सचिनंदन, जय सचिनंदन, बोलिए जय सचिनंदन, जय सचिनंदन। तो अब देखिए निमाई प्रकट हो गए। तो इस तरह से ये कौन से द्वीप में है, ये स्थान अंतरद्वीप,
अंतरदीप प्रभु में। जी इनका बर्थ हुआ था कि प्रकट हुए थे? माता जी भगवान तो प्रकट ही होते हैं ना। नहीं, जैसे भगवान कृष्ण का बताते हैं ना कि भाई वो नहीं माता जी वो प्रकट होते हैं। बर्थ तो जन्म तो कर्मों के कारण जबरदस्ती में मजबूरी में रोते हुए होता है, पर भगवान प्रकट तो अपनी इच्छा से होते हैं। भगवान चुनते हैं अपने माँ बाप को। हम बद्ध जीव जो है अपने माँ बाप को नहीं चुनता। बद्ध जीव तो अपने कर्मों के हिसाब से एक पर्टिकुलर योनि में स्थानांतरित किया जाता है, बट भगवान अपने स्वतः ही अपने भक्तों के। जब सच मैं कहानी फिर दूसरी हो जाएगी, चैप्टर दूसरा। मैं ये बता रहा था, जब चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेके जा रहे थे तो सची माँ बड़ी दुखी थी, क्योंकि उनके बड़े भाई वो ऑलरेडी सन्यासी लेके जा चुके थे, जगन्नाथ में शरीर छोड़ चुके थे। तो सची माँ बोली, निमाई अब तू भी 24 साल का है, विष्णु प्रिया घर पे, और अगर तू भी अब संन्यास लेके चला गया तो मेरा क्या होगा। तो सची माँ एकदम पत्थर की तरह स्थिर हो गई थी, मतलब शी वॉज नॉट मोशनलेस, और इतनी चिंता में थी वो। तब निमाई को पर्सनली, निमाई ने क्या किया, महाप्रभु ने सची माँ को पर्सनली एक कमरे में लेके गए, और देन चेतन महाप्रभु टोल्ड सची माँ, यू डोंट नो हु आर यू, आपको पता नहीं आप कौन हो। आप वही हो जो पिछले जन्म में देवकी थे, आप वही हो जो उससे पिछले जन्म में प्रश्नी थे, हैं आप वही हो जो इस जन्म में क्या हो, इस रूप में। आप हर जन्म में मेरे माँ ही हो, मैं आपका संग कभी छोड़ नहीं सकता। इस तरह से पूरा महाप्रभु बताते हैं। तो माता जी कहने का मतलब है, चेतन महाप्रभु का जन्म स्वतः अपनी इच्छा से होता है, अपने माँ बाप को चुनते हैं। तो सची माँ कभी चेतन महाप्रभु से अलग हो ही नहीं सकती, वो लीला में है ऐसा। ओके, तो ठीक है, तो ये क्लियर हो गया योगपीठ। इज इट क्लियर? योगपीठ अंतरदीप में। आगे चलें, इसमें बहुत सारी लीला चली हैं, अभी मैंने सिर्फ आपको एक योगपीठ बताया है क्योंकि समय कम है, और फिर ओके आगे चलते हैं। आगे क्या है? सीमंत द्वीप। सीमंत द्वीप किसके लिए है? श्रवण के लिए, हियरिंग। यहाँ की बहुत सुंदर लीला है सीमंत। देखिए सीमंत को संस्कृत में बोलते हैं, जो लेडीज लोग लगाती हैं, जैसे कनिका माता जी आप सबके इधर पार्टिंग, यहाँ पे हम सिंदूर बनाते हैं, है ना, तो सीमंत से मांग, तो मांग सीमंत होता है, तो वहाँ से बना है सीमंत द्वीप। तो इसके पीछे कहानी है, बहुत सुंदर कहानी है। गौरंगा, शिवजी भगवान राम का भी नाम लेते हैं, कृष्ण का भी नाम लेते हैं। जब वो गौरंगा नाम लेते हैं तो वो अलग आनंद में होते हैं। तो सतयुग की बात ही, शिवजी किसका नृत्य कर रहे थे, बहुत एक्सेसिव में, बहुत आनंद में, एकदम दिव्य स्तर पे शिवजी नृत्य कर रहे थे। और वो क्या नाम ले रहे थे? गौरंगा। बोलिए गौरंगा 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 गौरंगा, नाम लेके आनंद में नृत्य कर रहे थे। तो पार्वती जी उनके पास आई, उनको बोला, आप इतने खुश हो, इतने आनंद में, इतने सुंदर नृत्य कर रहे हो, आपके पास ऐसा क्या है जो मेरे पास नहीं है, मुझे तो इतना आनंद नहीं मिल रहा है। तब शिवजी ने बोला कि मेरे जो प्रभु हैं वो कलयुग में, वो क्या है, राधा भाव लेके चैतन्य महाप्रभु कलयुग में प्रकट होंगे नवदीप धाम में, और उनकी कृपा से ही मुझे ये आनंद प्राप्त हुआ है। राइट? ये कौन किसको बोल रहा है? शिवजी। पार्वती ने जैसी से ये सुना, उन्होंने जो है इमीडिएटली, शिवजी ने बोला यही कारण है मैं काशी छोड़ के कहाँ गया हूँ? मायापुर, क्योंकि मेरे प्रभु यहाँ पे प्रकट होने वाले हैं। और जैसे ये सुना ना, पार्वती ने इमीडिएटली, वो भी कहाँ गई? नवदीप धाम। एंड शी वॉज पार्वती देवी। पार्वती देवी बैठी हुई हैं, एंड शी इज कंप्लीटली इन मेडिटेशन, इन एब्जॉर्प्शन। चैतन्य महाप्रभु से प्रार्थना कर रही हैं, मेडिटेशन, ध्यान में लगाए हुई हैं, और फिर चैतन्य महाप्रभु उनके आगे प्रकट, एंड द वेरी ब्यूटीफुल फॉर्म ऑफ द लॉर्ड, कर्ली हेयर्स, ब्यूटीफुल तिलका, मून लाइक फेस, जो उनकी आर्म्स एंड एज लॉन्ग एज टचिंग द नीज, लोटस फीट, ब्यूटीफुल धोती, ब्यूटीफul garland, lotus-like eyes, and Lord Chaitanya, so beautiful form of the Lord, appeared in front of Mother Parvati in Navdeep Dham. और फिर पार्वती, then she prayed, then she did one thing. क्या करेंगी? Then she did one thing. I will show you that. I have one more thing. Yes. पार्वती ने पता क्या किया? चैतन्य महाप्रभु के इमीडिएटली जैसे ही वो प्रकट हो, उनके चरण से धूली ली और अपने सामने ले। दैट सेम चरण धूली, आप बोलेंगे प्रभु जी मजाक कर रहे हो, ये सीरियसली, दिस इज द सेम चरण धूली। ये योग पीठ आपने देखा था ना, ये योग पीठ, यहीं की ये मिट्टी देख रहे हैं आप, एग्जैक्टली यहीं की ये चरण है। तो ये चैतन्य महाप्रभु ने देखिए, उन्हें पार्वती ने क्या किया? आई शो यू, शी डिड दिस ऑफ लॉर्ड चैतन्य, और इसको
ओ माय लॉर्ड, ओ माय डियर लॉर्ड, यू आर हियर, आई लव यू सो मच। मैंने इतना मेडिटेशन किया, इतना ध्यान किया, माय लॉर्ड, ब्यूटीफुल लॉर्ड गौरंगा इज हियर, who is same as Lord Krishna in a mood of Radharani. My Lord has appeared. Parvati Devi was so happy. At the same time पार्वती बोलती हैं, ओ गौरंगा, आपने मुझे अपनी सेवा में नहीं लगाया, आपने तो मुझे माया का काम दिया है, लोगों को जीवों को कृष्ण से दूर करने की सेवा आपने मुझे दी है, ऐसी मुश्किल सेवा दी है, क्योंकि जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पे आप नहीं रहते, क्योंकि जहाँ माया है वहाँ पे कृष्ण नहीं। तब गौरंग महाप्रभु ने उनको ब्लेसिंग दिया और उनको बोला कि मेरी सारी लीला में तुम सहयोग करती हो, मेरी कृष्ण लीला में यू आर योग माया रूप में, पूर्णमासी के रूप में तुम मेरी लीलाओं में सहयोग करती हो। इन माई गौर लीला यू विल बी लाइक प्रौढ़ माया। हम नवदीप जाते हैं, प्रौढ़ माया मंदिर भी है, तो प्रौढ़ माया के रूप में तुम मेरी सेवा करती हो। तो हर जब भी मैं प्रकट होता हूँ तो मेरे साथ ही प्रकट होती हो, पार्वती जी को महाप्रभु ने बोला। तो इस तरह से दोनों का वार्तालाप हुआ एंड देन शी वाज आल्सो इन एक्सटेसी एंड शी आल्सो स्टार्टेड चैंटिंग गौरंगा 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 गौरंगा। So that is this also happened in which island? सीमंत पार्टिंग, ये तो आप याद रख सकते हैं। नहीं, यहाँ पे एक मदन गोपाल का भी टेम्पल है। किसका टेम्पल है? वो सची माँ के जो फादर थे वो उनकी वर्शिप करते थे, वहां पे भी हम आपको लेके गए थे। गोद्रुम द्वीप, गोद्रुम द्वीप का यहाँ गौ मतलब गाय, द्रुम मतलब पेड़ होता है। तो ऐसा द्वीप जहाँ पे वट वृक्ष हैं और उनके नीचे कौन है? गौ माता, सुरभि गाय। अब इसे समझेंगे कैसे। सुरभि गाय है वहां पे, आप समझ गए ना? गौ प्लस द्रुम, पेड़ के नीचे सुरभि गाय। आपको याद होगा इंद्र ने अपराध किया था भगवान के प्रति और वर्षा की थी। भगवान कृष्ण ने गोवर्धन हिल उठाया था। सबको ये लीला सुनी हुई है, गोवर्धन पूजा हम करते हैं। तो इंद्र का मान भंग हुआ था, फिर इंद्र ने वापस नीचे आके भगवान कृष्ण से माफ़ी मांगी थी। भगवान दयालु हैं, उन्होंने माफ़ कर दिया था। यहाँ तक सबको मालूम है। अब इसके बाद क्या होता है? इसके बाद इंद्र ने माफ़ी तो मांग ली, बट उनके मन में जो वो मन शांत नहीं हुआ था उनका फिर भी, क्योंकि उन्होंने कहा मैंने अपने प्रभु के प्रति इतना बड़ा अपराध किया है ना, और मेरे प्रभु अब जल्दी ही गौरंग महाप्रभु के रूप में आने वाले हैं, और मेरे पास धन है, ऐश्वर्य है, पद है, पूजा है, लाभ है, प्रतिष्ठा है, मैं इंद्र लोक का राजा हूँ, मेरे अंदर फिर से घमंड आ जाएगा, मैं फिर से माया में गिर जाऊंगा। तो इंद्र के अंदर ये भावना आ गई, राइट? क्योंकि जिसके पास ये सारी चीज़ें होती है ना, उसके अंदर घमंड आ जाता है, उसके अंदर एक वो प्राइड आ जाती है, राइट? तो इंद्र के अंदर ऐसा होने लगा। तो इंद्र ने बोला आई शुड डू समथिंग। तो वो सुरभि गाय के पास गए। किसके पास गए? तो सुरभि गाय के पास गए और उन्होंने अपनी समस्या को बताया। तो सुरभि गाय ने बोला कि आपके स्वामी कृष्णा, ही इज कमिंग एज लॉर्ड गौरंगा इन नवदीप, तो मैं और आप चल के हम नवदीप चलते हैं और वहां पे हम भजन करेंगे। तो सुरभि गाय अलॉन्ग विद इंद्रा केम टू गोद्रुम द्वीप, इसलिए तभी गोद्रुम बोला जाता है। और वहां पे उन्होंने क्या किया? गौरंगा गौरंगा, दिस इज अ ब्यूटीफुल सुरभि गाय। हरि बोल। देखिए सुरभि गाय इंद्रजीत को भी नहीं ला पाया इंद्रजीत को तो मैं नहीं ला पाया, बट ये सुरभि गाय को मैं जरूर लाया, क्योंकि देखिए ये सुरभि गाय है, ये सुरभि गाय सारी इच्छाएं पूरी करती है। और सुरभि गाय यहाँ पे गोद्रुम द्वीप में भजन कर रही है इंद्र के साथ, चैतन्य महाप्रभु का। इसलिए इस द्वीप को क्या बोला गया? गोद्रुम द्वीप। और गोद्रुम द्वीप में क्या है? भक्ति की विधि कौन सी रिप्रेजेंट करता है गोद्रुम द्वीप? चैंटिंग, ठीक है। तो यहाँ पे इंद्र ने सुरभि गाय की तपस्या की और भगवान गौरंग महाप्रभु ने उनको कृपा प्रदान की। तो देखिए ये भी शिक्षा मिलती है, हमारे पास जितना ज़्यादा धन है, ऊंचा पोस्ट है, पोजीशन है, फॉलोअर्स हैं, उतना ज़्यादा हमारे अंदर जो है घमंड आता है, आ सकता है। ये गोद्रुम द्वीप की ये एक लीला है। एक लीला और मैं आपको बताऊंगा गोद्रुम द्वीप की। गोद्रुम द्वीप में क्या हुआ? एक और लीला बहुत सुंदर है। गोद्रुम द्वीप में सुनिए, क्या भगवान नरसिंह प्रकट हुए थे ना सतयुग में, और उन्हें हिरण्यकशिपु को सर्जरी कर फाड़ दिया था,
और जब हिरण्यकशिपु बहुत बड़ा असुर था, और जब उसको फाड़ा तो उसकी जो आते थी ना उससे भगवान का माला बन गई और पूरा खून में सन गए थे भगवान। तो हिरण्यकशिपु को जब भगवान ने मार दिया और प्रहलाद महाराज को संतुष्ट किया, तो भगवान नरसिंह देव उस स्थान से जा रहे थे और वो नवद्वीप के ऊपर से जा रहे थे और नवद्वीप पे वो एक स्थान में रुके और वहाँ पे उन्होंने जो अलकनंदा नदी है वहाँ पे उन्होंने अपने शरीर को धोया, हाथ को धोया और वहाँ पे उन्होंने विश्राम भी किया और उस स्थान को बोलते हैं नरसिंह पल्ली। और वो स्थान अभी भी है और वहाँ पे नरसिंह देव के सतयुग के विग्रह अभी भी हैं। और क्योंकि वहाँ पे नरसिंह भगवान आने वाले थे तो सारे देवी देवताओं ने वहाँ पे पहले से अपने घर बना लिए थे। सूर्य देव ने भी बना लिया, वरुण देव ने भी बना लिया, अग्नि देव ने भी बना लिया, वायु देव ने भी बना लिया, ब्रह्मा जी ने भी घर बना लिया अपना, क्योंकि उनके प्रभु आए थे। तो इसलिए वहाँ पे देवपल्ली भी बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? देवपल्ली और नरसिंह पल्ली। यहाँ पे भक्ति विनोद ठाकुर ने प्रेडिक्शन की है, आचार्यों ने बताया है कलयुग में एक राजा आएगा या कोई एक बहुत बड़ा बताया गया है, कोई राजा होगा या कोई व्यक्ति होगा जो नरसिंह देव भगवान के लिए इसी जगह बहुत बड़ा मंदिर बनाएगा। अब वो हो सकता है इस्कॉन के माध्यम से बने या किस माध्यम से बने, पता नहीं, भगवान ही जानते हैं। तो भगवान नरसिंह देव की महिमा का प्रचार और ज़्यादा होगा। तो हम लोग इस नरसिंह देव मंदिर भी जरूर जाते हैं। तो ये बहुत सुंदर मंदिर है और ये बहुत प्राचीन है। तो भगवान नरसिंह देव, तो ये मैंने आपको गोद्रुम द्वीप के बारे में बताया। अगला क्या है? मध्य द्वीप। बोलिए क्या है? मध्य द्वीप मतलब स्मरणम। किसको रिप्रेजेंट करता है ये? स्मरणम। बोलिए स्मरणम। स्मरणम तो यहाँ पे स्मरणम को रिप्रेजेंट करता है। इसकी भी बहुत सुंदर एक कथा है। हाँ नहीं, इसका कथा क्या है? हाँ ऑफ कोर्स स्मरण के प्रकार यहाँ पे कथा आती है। यहाँ पे गोमती नदी के अलोंग है ये मध्य द्वीप। कौन सी नदी के अलोंग है? तो यहाँ पे गौर भागवत चल रही थी। क्या चल रही थी? एक होता है श्रीमद् भागवतम जो कृष्ण के बारे में चर्चा होती है, एक होती है गौर भागवत जिसमें चैतन्य महाप्रभु के बारे में चर्चा होती है। तो गौर भागवत चल रही थी और जो सारे ऋषि थे, सौनक आदि ऋषि, वो सुत गोस्वामी से गौर भागवत सुन रहे थे। अब शिवजी थे कैलाश में, शिवजी थे, गौर भागवत चल रही थी मध्य द्वीप में। कैलाश बहुत दूर है नवद्वीप से, यहाँ पे पृथ्वी में नवद्वीप मैनिफेस्ट हुआ था। और अब शिवजी की इच्छा हुई मुझे गौर भागवत सुननी है। बहुत ज़्यादा उनके अंदर उत्कंठा हुई, लौल्यम हुआ कि अब तो गौर भागवत क्लास शुरू हो गई है, मुझे भागना है, टाइम पे पहुँचना है। शिवजी मतलब थोड़ा लेट नहीं आते थे, वो हमेशा क्लास में टाइम पे आते थे और उनके अंदर ईगरनेस बहुत थी। तो शिवजी ने क्या किया, नंदी के ऊपर चढ़े और शुरू हो गया चलना। चलो अब चलेंगे कैलाश से नवद्वीप। और वो नंदी तो बैल है और वो स्पीड ही नहीं चल रही, उसकी बहुत स्लो स्पीड है, वो तो है ना, चल ही नहीं रहा। ओह शिवजी परेशान हो गए, मैं जब तक पहुंचूंगा क्लास ना खत्म हो जाए। तो शिवजी ने क्या किया, ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से क्या उन्होंने बोरो किया? हंस बोरो किया। और हंस जब बोरो किया फिर शिवजी एकदम से कैलाश से नवद्वीप, हंस तो बड़ा स्पीड से चलता है ना, तो कैलाश से एकदम नवद्वीप पहुंच गए और उन्होंने गौर भागवत में पार्टिसिपेट टाइम पे कर लिया। मतलब 5:15 की क्लास थी तो वो 5:12 या 5:14 तक पहुंच गए। कोई 5:30, कोई 5:40 है ना, उस तक नहीं पहुंचे, वो पहुंच गया टाइम पे। तो और उत्कंठा इतनी ज्यादा थी, जब वो पहुंचे तो उनका शरीर भी गर्म हो गया। क्योंकि अगर आप बड़ी स्पीड से जाएंगे ना गाड़ी में हंस के ऊपर, क्योंकि हवा फेस करेंगे ना, तो एक तो आपका बॉडी ऐसे हो जाएगा, राइट होगा ना, हो जाएगा ना स्पीड से, क्योंकि मर्सिडीज तो है नहीं कि आगे से कवर हो, तो ऐसे हो। तो वो जिस वाहन से पहुंचे वो वाहन अभी भी है, वो ये रहा। इसे बोलते हैं हंस वाहन। क्या है ये अभी भी है और ये नदी के नीचे ही रखा रहता है। वहां पे नदी है, कौन सी? गोमती है। हाँ गोमती नदी के ही अंदर रहता है ये अंदर। हाँ क्योंकि इतना गर्म हो गया, शिवजी है ना, मतलब जी वाहन तो गर्म हो जाएगा। अगर आप अपनी आपकी मान लीजिए मारुति स्विफ्ट है, उसको आप भगा दें आप 200 किलोमीटर पर आवर, तो गर्म हो जाएगी ना। तो हंस वाहन एकदम, और शिवजी तो वो गोमती नदी में, ताकि वो ठंडा रहे इसलिए रखा जाता है। अब क्या है, हंस वाहन के लिए मंदिर बनाया गया है और वहां पे पानी की व्यवस्था है, टप टप पानी उनके ऊपर गिरता है। और अभी आप देखेंगे तो इसमें इंप्रेशन है शिव जी का। तो ये हंस वाहन हमें याद रहता है इस लीला की, कि भगवान की जहाँ पे कथा हो, भगवान की जहाँ पे चर्चा हो, हमें तुरंत स्वयं से या कैसे भी, एयरलाइन से, एरोप्लेन से, कैसे भी हमें नहीं सोचना चाहिए खर्चा होगा नवद्वीप जाएंगे, हमें नहीं सोचना चाहिए वृंदावन जाएंगे खर्चा होगा, हमें तुरंत पहुंच जाना चाहिए। उत्कंठा, लौल्यम, ईगरनेस होनी चाहिए। तो ये हंस वाहन से हमें पता चलता है।
तो इसका ये था मेरे लिए हंस, यू कैन सी हंस, है ना। तो हंस के लिए मैं कोई बड़ा हंस तो नहीं मिल पाया, मैंने अरेंज बोला था। तो इसको देख के, आपको हंस को देख के किसकी याद आनी चाहिए? शिव जी की। शिव जी, नंदी तो स्लो है ना, जैसे हमारी इको बड़ी स्लो है, हमारी इको बूढ़ी हो चुकी है, मंदिर की जो गाड़ी है ना, तो कई बार हम माताओं से बोरो कर लेते हैं, माता जी आपकी अच्छी गाड़ी दे दीजिए जिससे हम। शिव जी ऐसे नहीं प्रकट कर सकते थे, वो तो ऐसे ही कर सकते थे। शिव जी की इच्छा है अपनी, जैसा लीला करना हमें सिखाना चाहते हैं ना ताकि हम क्लास पे टाइम पे आए और हम ये करना हमारी हो, ठीक है। तो हंस से याद रहेगा ना आपको, तो शिव जी आ गए इससे, और ये हंस वाहन है, इसके हम अभी भी दर्शन करते हैं यहाँ पे। कोला दीप, कोला को बोलते हैं बोर, बोर, बोर मतलब शुकर। भगवान वरादेव इस द्वीप में प्रकट हुए थे। कौन से भगवान प्रकट हुए थे? वरादेव। वरादेव ने क्या किया था? पृथ्वी की रक्षा की थी। पृथ्वी जब समुद्र में नीचे गिर गई थी तो वरादेव ने शुकर का रूप लेके नीचे गए थे और उन्होंने असुर का वध किया और पृथ्वी की स्थापित किया। ब्रह्मा जी बड़े परेशान हो गए थे। ब्रह्मा जी क्रिएशन करते हैं ना पूरी, उन्होंने कहा मेरा ये प्लेनेट तो नीचे गिर गया, क्या होगा। ब्रह्मा जी की शक्ति के बियॉन्ड उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, तो भगवान वरादेव में आते हैं। और भगवान जब आते हैं तो क्या करते हैं? परित्राणाय साधूनाम, आर्यन लाइट, विनाशाय धर्म संस्थापनाय, अर्थात संभवामी युगे युगे, वरादेव भगवान की। तो ये थे वरादेव। तो कोला द्वीप, वरा को क्या बोलते हैं? कोला। तो जिस द्वीप में वरादेव आए और उस द्वीप को क्या बोलते हैं? देखिए भगवान के अवतार हैं, अलग अलग पर्पस से आते हैं, अपना कार्य करके चले जाते हैं, बट चैतन्य महाप्रभु ऐसे अवतार हैं जो हर किसी जीवात्मा को, चाहे कोई योग्य हो या योग्य ना हो, उसको कृपा देते हैं। वरादेव ने किसी को गले तो नहीं लगाया, किसी को कृष्ण प्रेम तो नहीं दिया, अपना कार्य था धर्म की स्थापना और पृथ्वी की रक्षा वो करके चले। चैतन्य महाप्रभु जब आते हैं तो सबको गले लगाते हैं और कृष्ण प्रेम देते हैं, चाहे वो मांगे या ना मांगे। जगाई मदाई जो दुष्ट थे, जिनको चाहिए ही नहीं था, वो मंदिर भी नहीं आते थे, वो शराब पीते थे, सब नशा करते थे, तो वहां पे भी गौर निताई ने उनको भी कृष्ण प्रेम दे दिया। तो दैट इज वाई चैतन्य महाप्रभु सब अवतार सर्व शिरोमणि, सारे अवतारों में बेस्ट अवतार इज लॉर्ड चैतन्य। जीके 3 में आ गए, जहां पे कोई रुचि नहीं लगता भगवान में। सीरियसली जीके 3 अगर कोई रुचि ले रहा है बहुत बड़ी बात है। कोला द्वीप में एक लीला हुई थी, बहुत सुंदर लीला। चैतन्य महाप्रभु जब मैरिज हुई तो पहली मैरिज किससे हुई? लक्ष्मी प्रिया से, जो गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून है। चैतन्य महाप्रभु नारायण है, तो लक्ष्मी प्रिया, जब चैतन्य महाप्रभु 20 साल के थे तो लक्ष्मी प्रिया धाम में चली गई, देहांतर कर लिया उन्होंने। फिर उनकी माँ थी सच्ची माँ, फिर उन्होंने बोला मेरा निमाई की पत्नी नहीं है, उसको एक और शादी कर लेनी चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु ने अपनी माँ को खुश करने के लिए एक और शादी की, किससे? विष्णु प्रिया। तो विष्णु प्रिया से उन्होंने शादी की, और जब विष्णु प्रिया से शादी की तो चैतन्य महाप्रभु उस समय कितने साल के थे? 20 साल के। हाँ, और फिर क्या किया चैतन्य महाप्रभु ने? संन्यास कब लिया? जब वो कितने साल के थे? 24। तो 4 साल वो विष्णु प्रिया के साथ रहे और फिर 24 साल के में उन्होंने संन्यास ले। विष्णु प्रिया भी लक्ष्मी जी ही हैं, वो महाप्रभु से बड़ा प्रेम करती थी, और जब चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया तो उनका भी बहुत विरह बढ़ गया और वो भी बहुत दुखी हो गई, है ना। महाप्रभु संन्यास ले रहे हैं, सच्ची माँ भी बहुत दुखी हो गई। तो विष्णु प्रिया ने शरीर छोड़ा था। विष्णु प्रिया जब महाप्रभु ने संन्यास लिया तब जो है विष्णु प्रिया जो है कितने साल की थी? 20 साल की थी वो। कितने साल की? और उन्होंने लगभग आई थिंक 16 साल की थी जब महाप्रभु ने संन्यास लिया। तो विष्णु प्रिया 16 साल की थी और महाप्रभु 24 साल के थे। ये क्लियर हो गया? तो विष्णु प्रिया महाप्रभु के संन्यास लेने के बाद उन्होंने 96 ईयर्स तक इस शरीर में रही, वो इस लीला उन्होंने की। तो उन्होंने चैतन्य महाप्रभु की पूजा की, किस रूप में? धामेश्वर महाप्रभु में। एक पर्टिकुलर विग्रह थे जिन विग्रह की पूजा विष्णु प्रिया ने की महाप्रभु के संन्यास लेने के बाद। उन विग्रह को क्या बोलते हैं? ये विग्रह अभी भी हैं। इन विग्रह की पूजा विष्णु प्रिया ने कितने साल की? 80 साल, और विरह में। और विष्णु प्रिया ने कैसे पूजा की? विष्णु प्रिया क्या करती थी? शी वॉज कॉन्स्टेंट इन मेडिटेशन, इन समाधि, इन रिमेम्बरेंस ऑफ द लॉर्ड। वो कुछ
अच्छा ही नहीं लगता था उनको, बिना भगवान का नाम लिए, बिना भगवान के बारे में सोचे, बिना भगवान को समर्पण किए। तो वो क्या करती थी, चावल लेती थी, दिस राइस, और वो क्या करती थी, वो एक माला करती थी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक माला, एक बार नहीं, हरे कृष्णा कृष्णा, एक माला होगी तो फिर एक दाना इधर रखा। नेक्स्ट राउंड, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। एक माला, दूसरा 108, फिर एक दाना यहाँ पे। और ऐसे करके दिन भर वो क्या करती थी, भगवान का स्मरण करती थी, और जितने चावल इधर आ गए उतने को ही पका के वो कॉन्स्टेंटली उनके आंखों से अश्रु निकलते थे। देखिए, जो प्रेम हम ढूंढ रहे हैं संसार में, लड़का लड़की में ढूंढ रहा है, लड़की लड़के में ढूंढ रही है, या बच्चा खिलौने में ढूंढ रहा है, या युवा युवती में ढूंढ रहा है, वो प्रेम वास्तव में भगवान के चरणों में हमें मिलता है। लगातार प्रेम, इस संसार में कोई भी प्रेम ऐसा नहीं है जो हमेशा रहे, बट भगवान से जब हमारा प्रेम हो जाता है तो 24/7 वी कैन क्राई टीयर्स ऑफ लव, टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ एक्सटेसी फॉर कृष्णा। दैट इज रियल लव। वो देने आए हैं कौन, चैतन्य महाप्रभु, कृष्ण प्रेम प्रदाय थे, वो देने आए जो आत्मा का खुराक है, आत्मा को भोजन है। अदरवाइज आप करके देख लो प्रेम इस संसार में किसी से, ना वो व्यक्ति रहेगा, ना आप भी रहोगे, ना वो प्रेम रहेगा, सब खत्म हो जाता है। क्योंकि वो व्यक्ति भी पहले नहीं था उस शरीर में, हम भी नहीं थे, और आगे भी वो व्यक्ति नहीं रहेगा, अभी भी वो व्यक्ति क्षीण हो रहा है, खत्म हो जाएगा सब, और फिर हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। यू गॉट द पॉइंट। धामेश्वर महाप्रभु, इनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, धामेश्वर महाप्रभु। बहुत सुंदर विग्रह है, बहुत सुंदर। ये बहुत जल्दी रेसिप्रोकेट करते हैं, मेरा पर्सनल भी एक्सपीरियंस है, मैंने उनसे कुछ प्रे किया था एंड लॉर्ड रेसिप्रोकेटेड। और पता है, ये हाथ को, महाप्रभु ऐसे होते हैं ना, बट दिस धामेश्वर महाप्रभु इज ऐसे। दे आर वेटिंग, कब आएंगी अनीता माता जी, कब आएंगी सुनीला माता जी, कब आएंगी वर्षा सचदेवा माता जी, फिर से धाम में हरी बोल। दे आर वेटिंग, कब आएंगे सब GK3 वाले। जब मैं यहाँ पे आ गया हूँ, आपको लेने आया हूँ ना धाम में, भगवान क्यों आए आज के रूप में, ताकि आपको धाम ले जाए। तो दे आर वेटिंग, लॉर्ड इज वेटिंग, कब आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, वेटिंग सीरियसली। तो लॉर्ड इज लाइक दिस, धामेश्वर महाप्रभु, एंड वी हैव नो टाइम, या जो भी है, 3 दोष के कारण हम नहीं आते हैं, संग दोष, स्थान दोष और उसकी वजह से हमारा मन दूसरी जगह चला जाता है। धामेश्वर महाप्रभु, ठीक है, जीवन बचा है, बाद में देख लेंगे कुछ होगा तो ये चावल से याद रहेगा, द स्टोरी ऑफ द राइस। सोचिए, उतने ही चावल पका के खाना जितनी बार उन्होंने माला की। माय गॉड, सच अ लव फॉर लॉर्ड, तभी तो वो विष्णु प्रिय हैं। और यहाँ पे महाप्रभु की पादुका भी है, जिसके दर्शन होते हैं हमें। प्रभुपाद अपने लेक्चर में बताते हैं, धामेश्वर महाप्रभु में बड़ी सुंदर बात बताते हैं। प्रभुपाद कहते हैं, अभी भी इंडिया में कई सारी यंग हिंदू विडोज हैं, कई सारी क्या हैं, जो व्हाइट कपड़े पहनती है, जिनके हस्बैंड नहीं है, और वो अच्छे वस्त्र नहीं पहनती क्योंकि उनके हस्बैंड नहीं है। और घंटी थोड़ा स्लो बजा लो। और वो क्या है, अपने बाल भी ज़्यादा मेकअप नहीं करती, दे वियर वाइट साड़ी, और वो गंगा जी में 3 बार स्नान करती हैं, और 24 घंटे वो क्या करती हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण क्या है, विष्णु प्रिया। बोलिए विष्णु प्रिया, विष्णु प्रिया, विष्णु प्रिया, विष्णु प्रिया। प्राण धन कौन है, धामेश्वर महाप्रभु। तो इस वजह से हमें पता चलता है कि ये सुंदर सी लीला यहाँ पे हुई है।